28 फरवरी 2026 पश्चिम एशिया में अचानक हालात बदलने लगे। अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की ओर से एक चेतावनी आती है, अगर हमला जारी रहा तो हॉर्मुज से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। कुछ ही दिनों में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर जहाजों की आवाजाही रुकने लगती है, टैंकर बाहर खड़े हो जाते हैं और वैश्विक बाजार में हलचल तेज हो जाती है। आप देख रहे हैं केकेएन का तफ्तीश। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक बेहद सकरा समुद्री मार्ग। इसकी चौड़ाई सबसे सक्रिय जगह पर लगभग 34 किलोमीटर है। दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यहां रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी जल मार्ग से होकर गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता रुक जाए तो सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। इसी वर्ष यानी 2026 में शुरू हुए संघर्ष के बाद जल डमरू मध्य में स्थिति तेजी से बिगड़ गई है। कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं, तेल से भरा टैंकर ट्रैफिक में फंस गया है। इससे आपूर्ति में भारी गिरावट आई है। कई जहाज सुरक्षा कारणों से बाहर खड़े हैं क्योंकि व्यापारिक जहाजों को ईरान निशाना बना रहा है। इससे कई टैंकरों को अभी तक नुकसान भी हो चुका है। इसके बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेल की कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आने लगा। कहते हैं कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का उत्तरी किनारा ईरान के बहुत करीब है। ईरान के पास छोटे किंतु तेज युद्धक जहाज हैं और पूरा मिसाइल सिस्टम है। वह समुद्री माइंस, ड्रोन और मिसाइल से रास्ता को भी बाधित करने की क्षमता रखता है। यानी पूर्ण कब्जा नहीं लेकिन आवागमन बाधित करना ईरान के लिए बहुत आसान काम है। वह कर भी रहा। नतीजा कुछ विश्लेषक इसे जियोग्राफिकल एज ए वेपन कहते हैं। यहां आपको जान लेना जरूरी है कि इसी रास्ते से सऊदी अरब का तेल, कुवैत का तेल, इराक का तेल और कतर की एलएनजी गैस गुजरती है। यह सभी एशिया के बड़े आयातक देशों में शामिल है। कहते हैं कि भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति इस रास्ते पर निर्भर है। उदाहरण के लिए भारत की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति यहीं से होकर गुजरती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाए तो तेल का विकल्प सीमित हो जाएगा। अलबत्ता कुछ देशों ने पाइपलाइन बनाकर इस रास्ते को आंशिक रूप से बाईपास करने की कोशिश भी की है, लेकिन यह पाइपलाइन पूरी निर्यात को संभालने में सक्षम नहीं है। यानी वास्तविकता यह है कि हॉर्मुज बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बहुत बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। संघर्ष के बाद कई जहाज कंपनियों ने रास्ता बदल लिया है। इससे ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी है। कुछ समय में ही तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। यह 1970 के तेल संकट के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा संकट माना जा रहा है। हॉर्मुज एक पतली रेखा की तरह दिखता है, लेकिन असल में यही रेखा तय करती है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। शायद इसी वजह से अमेरिका, ईरान, चीन और खाड़ी देशों की नजर इसी जल डमरू मध्य पर आकर टिक गई है। असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर हॉर्मुज में संघर्ष और बढ़ा तो क्या यह सिर्फ तेल का संकट होगा
या दुनिया की अगली बड़ी जंग यहीं से शुरू हो जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है और हम आपको इसी सवाल के साये में छोड़े जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह संकट विस्फोटक रूप लेगा या निकट भविष्य में आपको इसका कोई समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है? बताइए।